और इनका मुख्य दरवाजा हरिद्वार। यदि हरिद्वार कहो तो भी शब्द अच्छा है, क्योंकि हर माने भगवान शंकर जी, केदारनाथ धाम में शंकर जी का निवास, और जिसका मुख्य दरवाजा हरिद्वार। हरिद्वार गंगा के किनारे आए और गंगा के किनारे आकर किन्होंने गेहे गेहे देने लगे। घर घर जाकर के बुलावा किया, समस्त ऋषि सभी संत मंडली वैष्णव सबको आमंत्रित किया, आइए कथा श्रवण करिए। और सबको बुला करके कथा को श्रवण कराया। और कथा जहां भी श्रवण की जाती है तो स्वयं भक्ति प्रादुर्भाव, स्वतः ही भक्ति का प्राकट्य होता है। क्योंकि माता के गर्भ में मुर्दा को जलाते समय, कथा सुनते समय और रोग आ जाए, बीमारी के समय ऐसी निर्मल बुद्धि जीव की सदैव बनी रहे, तो फिर तो कोई नर को जा ही नहीं सकता। जहाँ कथा होती है तो भक्ति का प्राकट होता है। बस ये नारद जी ने कथा कहना प्रारंभ किया, भक्ति का प्राकट हुआ। ज्ञान वैराग्य भी जो अचेत अवस्था में पड़े थे, हाथ में खड़ताल लेकर के संकीर्तन करते हुए, हाथ में खड़ताल लिया और संकीर्तन करते करते तरुण अवस्था में आ गए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की। जैसे संकीर्तन हुआ, ज्ञान वैराग्य जागृत अवस्था में आ गए। नारद जी ने कहा, भक्ति मैंने तुम्हारे पुत्रों को जागृत अवस्था में लाया, अब मैं भगवान के धाम को जाना चाहता हूँ। आप ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था में आ गए। नारद जी निकल गए। 88 ऋषि कहने लगे, महाराज ये कथा के सुनने से और क्या क्या लाभ होता है। तो सूत जी कहते कि ऋषियों, कैसा भी दुराचारी, कैसा भी पापी, कैसा भी अत्याचारी, और जिस जिज्ञासा से कथा श्रवण करता है तो ये 4 फल को देने वाली है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। जैसे जीव जिस जिज्ञासा को लेकर के कथा को सुनेगा, 4 पुरुषार्थ को देने वाली है। तो महाराज 88 ऋषि कहने लगे, इस विषय में कोई आख्यान भी है कि जिनको जिस जिज्ञासा से जिन्होंने कथा को सुना है और उनको फल की प्राप्ति हो, यदि ऐसे इस विषय में कोई आख्यान हो तो हमें कथा को आप श्रवण कराना। तब श्री सूत जी कहते कि ऋषियों, कैसे भी दुराचारी, कैसे कैसे पापी को मुक्त करने वाली है भागवत की कथा, इस विषय में एक आख्यान कहूंगा। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा तटे पूर्वे मोदनये मोतमं, तुंगभद्रा तटे पूर्वा भूतपतन मोतमं, यत्र वर्णा स्वधर्मिणा सत सत्कर्मयुता परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते जिनका नाम है आत्मदेव। तुंगभद्रा तटे पूर्वा भूतपतनम उत्तमम, और यत्र वर्णा स्वधर्मिणा सत सत्कर्म तत्परा। सत्कर्म करने वाला ब्राह्मण, ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्रह्म से आती से ब्राह्मण, जो ब्रह्म की पहचान करे, त्रिकाल संध्या करे, गायत्री मंत्र की उपासना करे, वो होता है ब्राह्मण।
जन्म ले लिया, 5 वर्ष का होगा, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, ध्वज बन गया। वेद पढ़ करके तैयारी कर की विप्र बन गया, लेकिन ब्राह्मण बनना बड़ा मुश्किल। और हम कहीं पुत्रवान नहीं है, घर में एक वंशवृद्धि के लिए बेटा नहीं है, तो पुत्र कैसे मिलेगा? पत्नी के उदर से बेटे का जन्म नहीं, गौ के उदर से बालक का जन्म नहीं, वृक्ष में फल नहीं, ऐसे जीवन को रख करके करेंगे भी क्या? रात्रि के समय खड़े होकर के तुरंत ही उत्तर दिशा में जंगल की तरफ चले गए और जंगल में जाकर के एक सरोवर में अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहते हैं। बस गिरते समय वहां जंगल में देखा कि भगवान आए। भगवान ने देखा कि जंगल में कोई संत ही आया होगा, और संत के पास बैठेगा तो ज्ञान की बात करेगा, और ग्रस्त बैठेगा तो कोई याप कथा, कोई गाम कथा, कोई बाप कथा, अन्य कथाओं को सुनाएगा, लेकिन राम कथा को न कोई सुनेगा न सुनाएगा। तभी तो संत एकांत में जाते हैं। और भगवान ने सोचा कि जंगल में कोई आया है तो संत है, और संत के पास बैठेंगे तो 2 बड़ी चर्चा होगी। जैसे वो ब्राह्मण सरोवर में अपने प्राणों को छोड़ता है, तालाब में कूद करके मरता है, भगवान सामने से आए और सामने से आकर के पूछा, रे भाई तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? कदम चिंता बले से बदतम ससरम मय्यम स्वसदो खसकारणम कथम रोदस विप्रमता कात चिंता बलेयसी। ब्राह्मण का क्या सुख है और क्या दुख है, मुझे बताओ तो सही। आत्मदेव ब्राह्मण बोला, क्या मैं आपको सुनाऊंगा तो मेरे दुख को दूर करोगे? अवश्य करूंगा। तो महाराज, अब भगवान ने तो समझा कि ज्ञान की बात पूछेगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन इन्होंने कहा कि महाराज मेरे दुख को दूर करो तो सुनो। दिग्देवता प्रजाएन दिग्रहं च प्रजाविना दिग्धनं चानप तस्य कुलम संतति विना दिग्जीवितम प्रजाविनम। उस राजा के लिए धिक्कार है जिसके पास में प्रजा नहीं है। दिग्ग्रहं च प्रजाविना, वो प्रजा भी बेकार है जिसका रखवाला कोई राजा नहीं हो। दिग्धनं चानपत्तस्य, वो धन भी बेकार है जिस धन का कोई कुल का दीपक उपभोक्ता नहीं हो, क्योंकि धन की 3 गति होती है। उत्तम गति दान, यह दान में तुम धन खर्च नहीं करोगे तो तुमसे जाएगा नहीं आता। ऐसे ही तुम दान करके धन को दोगे तो जाएगा, लौट के तुम्हारे पास जरूर आएगा, और कोई शिक्षा से जाएगा तो जरूर। अपने पास में धन है तो सुख सुविधा में कम से कम लगाओ, और देशी नाश गति होती है। तुमने इकट्ठा किया और जमीन में गाड़ करके चले गए, पता नहीं किसका भाग्योदय हुआ। धन बिनु घर, धन बिनु घर, राजनीति बिनु, राजनीति बिनु, धन बिनु घर, राजनीति बिनु धन मरते सत हरि कर, विनय समरनी सत हरि कर। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, नीति के बिना राज नहीं चलता है, और धन में से कहीं धर्म में खर्च नहीं किया तो सुकृत का धन नहीं माना जाता है। दिग्धनं चानपत्तस्य दिक्कुलं संतति विना, वो कुल भी बेकार है जिस कुल में कुल का दीपक बेटा को प्राप्त करके क्या करोगे? मरने के बाद में पुत्र काम नहीं आएगा, भगवान का भजन ही काम आता। अभी 4-6 वर्ष पहले हमारे भारत का बहुत बड़ा उद्योगपति था जिसका नाम था धीरूभाई अंबानी।
और धीरूभाई अंबानी जब मर करके संयमनीपुरी को पहुंचा तो यमराज जी के यहाँ 500वें नंबर पर उसका नंबर था। धूप में खड़े खड़े 4 घंटे व्यतीत हो गए। अभी भोपाल से क्रम सम्मेलन हुआ तो इसमें मैंने सुना तो कभी कुछ भी बखान कर सकता है। तो धीरूभाई अंबानी को लाइन में भारतवर्ष का बहुत बड़ा उद्योगपति, 800 अरब की संपत्ति का मालिक, वहां मैंने इच्छा नहीं की और आपके यहाँ लाइन में खड़े खड़े मुझे 4 घंटा हो गया, मेरा नंबर थोड़ा जल्दी ले लो। और विजिटिंग कार्ड जैसे धीरूभाई अंबानी का पहुंचा यमराज जी के पास में, यमराज ने देखा ओहो भारतवर्ष का बहुत बड़ा उद्योग पीछे पड़ा हुआ, पहले होकर के आ जाता। मेरे प्यारे मेरे पास 2 लाख रुपया तुम भेज दो तो मैं सबसे पहले नंबर 13 ले लूंगा। और विजिटिंग कार्ड लौट करके पहुंचा। बस यमराज बोले तो यहाँ कोई धीरूभाई अंबानी भी नहीं है। क्या कितने मिट्टी में मिल जाना, क्या तलवार तारे, कितने मिट्टी में मिल जाना, क्या तलवार तारे, कितने मिट्टी में मिल जाना, क्या तलवार तारे, कितने मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना रे बंदे, मिट्टी में मिल जाना, करें